राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में पक्षीराज गरुड़ के अभिमान की कहानी सुनेंगे। पक्षीराज गरुड़ को अपनी तेज़ उड़ान और शक्ति पर बहुत गर्व था। उन्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि संसार का कोई भी प्राणी उनसे अधिक शीघ्रता से न तो उड़ सकता है और न उसकी शारीरिक शक्ति के सामने कोई टिक सकता है। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ के इस घमंड से बहुत चिंतित थे। उन्होंने पक्षीराज को सबक सिखाने के लिए एक उपाय सोचा। एक दिन उन्होंने गरुड़ से पूछा, गरुड़, तुम कुबेर के सरोवर से शाम होने से पहले कमल ला सकते हो? गरुड़ को अपनी तेज उड़ान पर घमंड था ही, अतः उसने कहा, भगवान आप निश्चिंत रहें, मैं वायु की गति से जा रहा हूँ और दोपहर तक फूल लेकर लौट आऊँगा। कहता हुआ गरुड़ आकाश में उड़ गया। कुछ देर बाद गरुड़ गंधमादन पर्वत पर था। वह सरोवर में से कमल तोड़ने लगा। सरोवर से कुछ दूरी पर हनुमान अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के भजन में मग्न थे। अचानक उनकी नज़र पक्षीराज गरुड़ पर पड़ी। उन्होंने गरुड़ से पूछा, पक्षी, तुम किसके लिए कमल तोड़ रहे हो? क्या यक्षराज कुबेर की बिना अनुमति के कमल तोड़ना अपराध नहीं है? गरुड़ ने उत्तर दिया, हे वानर, मैं ये कमल भगवान श्री कृष्ण के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए मुझे यक्षराज से अनुमति लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। गरुड़ के अभिमान भरे इस कथन को सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने गरुड़ को अपनी एक आँख में दबा लिया। फिर वह पवन के वेग से द्वारकापुरी की ओर आकाश मार्ग से चल दिए। हनुमान जी की उड़ान से दिशाएं कंपित हो उठी। द्वारिका वासियों ने द्वारिका की ओर आता देख डर गए। गरुड़ की घबराहट देखते ही सुदर्शन चक्र ने उसके साथ मित्रता निभाने की सोची। उसने हनुमान जी की गति को रोकने की कोशिश भी की। यह देख हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को ललकारा। सुदर्शन चक्र उनको रोकने की मंशा से उनके सामने जा पहुंचा। हनुमान जी ने पलक झपकते ही सुदर्शन चक्र को भी अपनी दूसरी कांख में दबा लिया। श्री कृष्ण ने यह सब देखा। उन्होंने रानियों से कहा, हनुमान क्रुद्ध होकर द्वारिका का विध्वंस करने आ रहे हैं। जल्दी से सीता का रूप बना ले। मैं राम का रूप धारण कर लेता हूँ। यह सुनते ही रानियों में हड़कंप मच गया। अपने रूप सौंदर्य का घमंड करने वाली रानियों में से कोई भी सीता का रूप धारण नहीं कर सकी। श्री कृष्ण ने कहा, यदि हनुमान ने द्वारिका में प्रवेश करते ही भगवती सीता और भगवान श्री राम के दर्शन नहीं किए तो वह द्वारिकापुरी को समुद्र में डुबो देंगे। श्री कृष्ण ने झटपट श्री राम का रूप धारण कर लिया और श्री राधा का स्मरण किया। राधा ऐसी विपत्ति में श्री कृष्ण को अकेले कैसे छोड़ दी? उन्होंने देवी सीता का रूप बनाया और सिंहासन पर बैठे श्री कृष्ण के पास जा बैठी। तभी हनुमान वहां आ गए। उनकी नज़र सिंहासन पर पड़ी। भगवान राम और माता सीता के दर्शन करते ही उनका क्रोध भी शांत हो गया। वह उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान राम बने श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हनुमान से उनकी कुशलता पूछी। बोले, वत्स, तुम्हें
काख में क्या दबाया हुआ है? हनुमान ने उत्तर दिया, प्रभु, बाई काख में मैंने एक दुबले पक्षी को दबा रखा है। आज इसने मेरे भजन में बाधा डाली थी। और दाई काख में यह चक्र सा एक खिलौना है। यह मुझसे टकराने का निरंतर प्रयास कर रहा था। श्री कृष्ण का उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। गरुड़, सुदर्शन और रानियों का घमंड चूर हो गया था। श्री कृष्ण ने हनुमान को आज्ञा दी, वत्स, अब गरुड़ और चक्र को मुक्त कर दो। यह सुन हनुमान ने दोनों को मुक्त कर दिया। राधे राधे।